अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। ओपोजिशन जितने मर्जी जलसे कर ले, किसी सूरत एनआरओ नहीं मिलेगा। वजीर आजम का तर्जुमानों के इजलास में दो टोक मौक़िफ। कोरोना के फैलाव में इजाफा रोकने के लिए एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का हुक्म। इजलास में ओपोजिशन की तहरीक से मुतालिक हिकमत अमली पर गौर। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी, कोरोना की सूरत हाल और मुआशी आदाब पर भी सोच विचार। वजीर आजम से मारूफ सनतकारों के वफ्द की भी मुलाकात। बरामदात के सिलसिले में रुकावटें दूर करने की यकीन दहानी। वजीर आजम का एहसास किफालत पेमेंट साइट का दौरा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज कोट लखपत जेल से रिहा कर दिए गए। 1 दिसंबर तक दोनों लीगी रहनुमा जेल से बाहर रहेंगे। मॉडल टाउन में लीगी रहनुमाओं से मुलाकात। मरियम नवाज से टेलीफोन पर राबता। लंदन में बेगम शमीम अख्तर की नमाज जनाजा अदा। नवाज शरीफ, हुसैन, हसन, इसाक डार की शिरकत। मैयत कल सुबह 6 बजे लाहौर पहुंचाई जाएगी। जाती उम्रा में नमाज जनाजा कल बाद नमाज जोहर अदा की जाएगी। नमाज जनाजा की इमामत से मुताल्लिक सवाल पर राना सनाउल्लाह बोले, मौलाना तारिक जमील आजकल वजीर आजम हाउस में होते हैं, इसलिए नमाज कोई और पढ़ाएगा। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने शहबाज शरीफ और हमजा की पैरोल पर रिहाई को गैर मामूली रिलीफ करार दे दिया। कहते हैं पैरोल पर मैयत आने से एक दिन पहले रिहाई की ख्वाहिश कैदियों की ही थी। कौम अच्छी तरह जानती है बड़ा बेटा, पोते और नवाज से अपनी सियाहकारियों के बायस जनाजे में शिरकत नहीं कर रहे। लीगी क़यादत मुसलसल झूठ बोल रही है। लीगी रहनुमाओं को गम के मौके पर सियासत से गुरेज का मशवरा। मरियम नवाज के लिए जेल में खाना घर से आता था, उनको उंगलियां अपने ही बावर्ची पर उठानी चाहिए। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक आवान का कहना है, सोने का चमचा मुंह में लेकर पैदा होने वाली राजकुमारी ने जेल का एक दाना तक नहीं खाया। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान बोले, मरियम नवाज ने वीवीआईपी तरीके से जेल काटी। जेल में खराब सहूलियात और कैमरों से मुतालिक इल्जामात पर कहा, कोट लखपत और अडियाला के सुपरिटेंडेंट्स आपने ही लगाए थे, क्या वो आपके साथ ये सलूक करेंगे? वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान का फैसला हो गया। वजीर आजम ने पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर खालिद खुर्शीद के नाम की मंजूरी दे दी। काबीना के अरकान के लिए नामों पर गौर जारी। मुल्क में कोरोना मजीद 54 जिंदगियां निकल गया। 3113 मरीजों का इजाफा। फाल केसेस की तादाद 45,500 से बढ़ गई। मुल्क भर में वबा के फैलाव की शरह 7% से भी ऊपर। कराची और मुल्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 17% से तजावुज। चेयरमैन एनसीओसी असद उमर का एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद कराने पर जोर। एसओपीज पर अमल दरामद के लिए सख्त हिदायत जारी। वफाकी वजीर शिबली फराज का कहना है, जाती मफाद में अंधी अपोजिशन अवाम की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रही है। मुल्तान में पीडीएम को पिंडाल सजाने की इजाजत न मिली। ओपोजिशन जमातें हर सूरत जलसा करने के मौके पर कायम। कोरोना खतरात और पाबंदियों के बावजूद तैयारियां जारी। इंतजामिया ने स्टेडियम के अतराफ और किला कहना कासिमाबाद जाने वाले रास्तों पर कंटेनर्स रख दिए। बिलावल भुट्टो ने कहा, हुकूमत जो चाहे कर ले, जियालों को यौम तासीस मनाने से कोई नहीं रोक सकता। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी की बहन आसफा भुट्टो जलसे से खिताब करके सरप्राइज देंगी। शहीद बेनजीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की बेटी बख्तावर भुट्टो की मंगनी की तकरीब आज होगी। मेहमानों की बिलावल हाउस आमद शुरू। बख्तावर भुट्टो का कहना है, आज मेरे लिए एक जज्बाती दिन है। तमाम लोगों की दुआओं और मोहब्बतों पर शुक्रगुजार हूँ। इंशाअल्लाह कोरोना की वबा के बाद हम ये खुशियाँ साथ मनाएंगे। कोरोना में मुब्तला बिलावल भुट्टो आज बहन बख्तावर की मंगनी की तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात। वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, चेयरमैन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी से भी मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर, दो तरफा सिक्योरिटी, इंसदादे, दहशतगर्दी, ताउन पर बातचीत।
दो तरफा मिलिट्री राब्तों को फरोग देने पर इत्तेफाक। ताजिक क़यादत ने पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों का एतराफ़। हुकूमत पाकिस्तान का एशियाई तरक्याती बैंक के साथ तिजारत और मुसाबिकती मार्केट प्रोग्राम के लिए मुआहदे पर दस्तखत। एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को तिजारत में इस्लाहात के लिए $30 करोड़ फराहम करेगा। वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार कहते हैं हुकूमत की मुआशी पॉलिसी से 15 साल बाद बैरूनी अकाउंट में इस्तेहकाम पैदा हुआ। दुनिया हुकूमत की मजबूत मुआशी पॉलिसीज का एतराफ़ कर रही है। तकरीब के दौरान एशियाई तरक्याती बैंक की मौजूदा हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज की तारीफ। वज़ीर आला पंजाब ऑफिस में इंसदादे पोलियो मुहिम के हवाले से खुसूसी तकरीब। उस्मान बाजार ने बच्चों को इंसदादे पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए। कहते हैं कि पंजाब भर में 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो की खुसूसी मुहिम का बाकायदा आगाज 30 नवंबर से होगा। 2 करोड़ बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकम्मल करेंगे। मुहिम में 1,20,000 से ज्यादा पोलियो वर्कर्स हिस्सा लेंगे। कोरोना वबा की वजह से दीगर मामलात की तरह इंसदादे पोलियो मुहिम भी मुतासर हुई। और न्यूजीलैंड में मौजूद कौमी क्रिकेट स्क्वाड के दोबारा कोरोना टेस्ट कर लिए गए। रिपोर्ट्स कल आएंगी। ट्रेनिंग सेशन कब शुरू होगा, फैसला रिपोर्ट्स आने के बाद होगा। वेलकम बैक। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को मुख्तलिफ प्रोडक्शन यूनिट्स की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी गई। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह का दौरा किया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को मुख्तलिफ प्रोडक्शन यूनिट्स की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी गई है। आर्मी चीफ को मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल जरूरियात पर भी ब्रीफिंग दी गई। मजीद जानेंगे नुमाइंदा अब तक गजाला नौरीन से। जी गजाला। जी बिल्कुल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने POF वाह का दौरा किया है। इस हवाले से ISPR की जानिब से जारी तफसीलात में बताया गया कि इस मौका पर सिपाह सालार को POF के मुख्तलिफ पैदावारी यूनिट्स की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी गई, जबकि आर्मी चीफ को मुस्तकबिल के मंसूबों और जिद्दत लाने के इकदाम से भी आगाह किया गया। आर्मी चीफ को मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल जरूरियात पर भी ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने POF की पेशरफ्त और कौमी खजाने की बचत के इकदाम को सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने POF का भी दौरा किया और आर्मी चीफ ने नई तैयार करदा दिफाई मसनूआत का भी जायजा लिया। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ये कहना था कि POF मुसल्लह अफवाज के लिए रीढ़ की हड्डी का काम कर रही है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और जिद्दत पसंदी से मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटा जा सकता है। मैं यहाँ पर यह भी बताती चलूँ कि POF पहुंचने पर चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। जी गजाला नौरीन हमारी नुमाइंदा हमें अपडेट कर रही हैं। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह का दौरा किया है और आर्मी चीफ का कहना था कि POF मुसल्लह अफवाज के लिए रीढ़ की हड्डी का काम कर रही है। शहीद बेनजीर भुट्टो की बड़ी साहबजादी बख्तावर भुट्टो जरदारी की आज मंगनी होने जा रही है। बख्तावर भुट्टो जरदारी ने दुआओं के लिए आवाम का शुक्रिया अदा किया। बख्तावर भुट्टो जरदारी और महमूद चौधरी के दरमियान आज मंगनी की तकरीब कराची के बिलावल हाउस में होगी। पीपल्स पार्टी के कारकुनों और रहनुमाओं में गैर मामूली तौर पर जोश व खरोश का मुजाहरा किया जा रहा है। बख्तावर भुट्टो जरदारी को मुबारकबाद के पैगामात का आगाज हो गया है, जबकि इस मौके पे बख्तावर भुट्टो जरदारी ने नेक ख्वाहिशात का इजहार करने वालों का शुक्रिया अदा किया है। इस खूबसूरत और अहम तकरीब में बख्तावर वालदा बेनजीर भुट्टो की ढोलकी पर जो लिबास जेबतन किया था वही इस्तेमाल करेंगी। दूसरी जानिब कोरोना की फैलती हुई वबा के पेश नजर फैसला किया गया है कि तकरीब में सिर्फ घर वाले ही शिरकत करेंगे। बख्तावर भुट्टो जरदारी और महमूद चौधरी की मंगनी को लेकर सोशल मीडिया में खासी दिलचस्पी ली जा रही है। बिलखुसूस उनके मंगनी के कार्ड को खासी पजीराई भी मिल गई है। और अब आपको बता दें कि बिलावल हाउस कराची में बख्तावर भुट्टो जरदारी की मंगनी की तकरीब का आगाज हो गया है। तमाम मेहमान बिलावल हाउस पहुँच गए हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और शहीद बेनजीर भुट्टो की साहबजादी बख्तावर भुट्टो जरदारी की मंगनी की तकरीब का आगाज़ हो चुका है। तमाम मेहमान बिलावल हाउस पहुंच गए हैं। यहाँ आपको बताएं कि मलिक रियाज और अनवर मजीद की फैमिली के बारे में बताया गया है। डॉक्टर आसिम की फैमिली और सेनेटर शहरी रहमान भी
बिलावल हाउस पहुंच चुके हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की साहबजादी शहीद बेनज़ीर भुट्टो की साहबजादी बख्तावर भुट्टो जरदारी की मंगनी की तकरीब आज बिलावल हाउस कराची में हो रही है। इस सिलसिले में खुसूसी तौर पर जो है SOPs का ख्याल रखा जा रहा है। कोटली आज़ाद कश्मीर के इलाके खोई रट्टा में कचरे के ढेर में धमाके से एक शख्स जाँ बहक हो गया। अपडेट से आगाह करें, आपको बता दें कि खबर कोटली आज़ाद कश्मीर से है, जब खोई रट्टा में कचरे के ढेर में धमाका हो गया और इस धमाके के नतीजे में एक शख्स मारा गया। इब्तदाई मालूमात के तहत कचरे में धमाका खेज मवाद मौजूद था। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि चेयरमैन नैब और DG नैब के नाम पर भत्ता वसूली। नैब हुकाम की जानिब से चीफ सेक्रेटरी सिंध को जारी खत की कॉपी अब तक मौसूल हो गई है। खत के मुताबिक नौशेरा फिरोज का रिहायशी खालिद सोलंगी नैब अफसरान का नाम का गलत इस्तेमाल कर रहा है। चेयरमैन नैब और DG नैब के नाम पर भत्ता वसूली का सिलसिला जारी है। मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ सखर इमदाद फलफोटो से। इमदाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, यहाँ जो है वो चेयरमैन नेब और DG नेब के नाम पर भत्ते की वसूली जो है ना वो की जा रही थी। नेब सखर ने एक मुलजिम खालिद सोलंगी के खिलाफ एक लेटर जारी किया है और बताया जा रहा है कि ये खालिद सोलंगी नौशेरा फिरोज का रिहायशी है जो इस वक्त दुबई में रिहायश पजीर है और उसके हवाले से एक लेटर भी जारी किया गया है ताकि जो है इसके तमाम जो है ना वो कांटेक्ट जो है ना वो बरामद करके इसको जो है ना वहाँ से गिरफ्तार कराया जा सके। और ये बंद सिम पर जो है ना व्हाट्सएप चलाकर मुख्तलिफ अफसरान को जो है ब्लैकमेल करता था और ब्लैकमेल करके करोड़ों रुपए जो है ना वो ये वसूल कर चुका है। नेब का इस तरह कहना है। ऐसा जो एक लेटर जारी किया गया है जो है वो नेब की जानिब से जो मुख्तलिफ इदारों को जारी किया गया, उसकी तस्वीर भी जारी की गई है। उसकी कापी जो है वो अब तक न्यूज ने हासिल की है और उससे जिस सिम से जो है ये बात करता था वो सिम जो है ना वो बताया जा रहा है कि बंद मिलती है। तो जो है वो चेयरमैन नेब के नाम से नाम लेकर और DG नेब का नाम लेकर करोड़ों जो है ना वो करोड़ों रुपए जो है ना वो वसूल किए जा चुके हैं। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जिसमें इरीगेशन, वर्क्स एंड सर्विस जो है ना म्यूनिसिपल अफसरान और दीगर जो है वो यहाँ सखर, लाड़काना, शिकारपुर, घोटकी और दीगर इलाकों से जो है ना इस तरह की जो है वो रकम वसूल की जा चुकी है। और वो बंदा जो जिसका नाम खालिद सोलंगी है वो इस वक्त दुबई में है और दुबई में उसको गिरफ्तार करने के लिए अहकाम जारी किए गए हैं और उसकी जो है वो इस तरह जो है मुख्तलिफ इदारों से इस हवाले से जो है वो मदद तलब की गई है। जी, ब्यूरो चीफ सखर इमदाद फलफोटो अपडेट कर रहे थे।